वेलकम टू ज्ञान मंदिर। तो दोस्त, आप अपने पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे, अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ पुनः मैं चल रहा हूँ समांतर श्रेणी के प्रश्नों की ओर कि समांतर श्रेणी के प्रश्न जो हैं और किस किस टाइप के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये वीडियोज़ जो हैं आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके, स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। तो देखते हैं अगला टाइप, 7वां टाइप है, किस तरह का प्रश्न होता है इसे देखते हैं। और ये अक्सर मेरे क्लास में अक्सर अधिकांश बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, किसी एपी का पीवां पद क्यू तथा क्यूवां पद पी है तो उसका पी प्लस क्यूवां पद निकालें। यानी पीवां पद दिया हुआ है कि क्यू और क्यूवां पद यानी टी क्यू, क्यूवां पद मतलब टी क्यू, वो दिया हुआ है आपका क्या चीज P। तो कह रहा है कि P प्लस क्यूवां पद निकालें। तो P प्लस क्यूवां पद के लिए क्या चाहिए आपको? तो चाहिए A और D। तो A और D हमें निकालना पड़ेगा जो P और Q के पदों में मिलेगा। तो सबसे पहले हम A और D निकालेंगे और उसके लिए चलते हैं, जो दिया गया है उसे लेकर चलते हैं। क्या दिया गया है हमें? सबसे पहली बात तो ये कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हों उनमें आपको यह जिक्र कर देना होता है। मान लिया, क्या आपने माना है? सामान्य रूप से हम मानते हैं कि प्रथम पद A है और सार्व अंतर D है। तो A और D लेकर चलते हैं, उसी को लिख देना जरूरी होता है। मान लिया कि प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, ये चीज हमने मान लिया। तब TP लिखेंगे। TP मतलब पीवां पद, TP पीवां पद इक्वल टू Q। ये बात दी गई है आपको ऊपर कि TP इक्वल टू Q। तो TP बराबर Q जब हम लिख रहे हैं तो ये क्या इंप्लाई करता है? इसका मतलब क्या हुआ? TP मतलब पीवां पद और TP का फॉर्मूला क्या होगा? TN का फॉर्मूला क्या होता था? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो TP का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। और ये बराबर दिया हुआ है Q के, तो ये Q हमने लिख दिया। यहां ये एक समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे समीकरण 1 मान लिया। दूसरा दिया हुआ है, दूसरे भाग में देखिए प्रश्न के कि क्यूवां पद P है। तो क्यूवां पद को हम क्या लिख सकते हैं? TQ। तो TQ इक्वल टू P ये दिया हुआ है। इसका मतलब है ये इंप्लाई करेगा कि A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? P के। ठीक है, तो यहां हमने देखा कि ये इक्वेशन 2 दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे? तो हमें एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहां भी A और यहां भी A दिखाई दे रहा है और दोनों प्लस में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? एक ठो ये A जो होगा वो माइनस में हो जाएगा और एक ठो प्लस में रह जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो। और इस तरह से A जो होगा कैंसिल हो जाएगा, तो केवल D में इक्वेशन रह जाएगा, यानी एक चर में रह जाएगा। और तब हम D का वैल्यू निकाल सकते हैं P और Q के पदों में। तो चलते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर आप 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं, इसके लिए फ्री है। तो 2 में से हमने यहां 1 को घटाया। 2 समीकरण हमारा 2 क्या कहता है? ये देखिए 2 ये हो गया आपका, यानी A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। और 1 क्या है? A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। अब जब घटाते हैं, चूंकि घटाने पर हमने लिखा है, माइनस करने पर नीचे वाले का साइन जो होता है वो चेंज कर जाता है, बदल जाता है। तो बदल दिया साइन, A प्लस में था तो माइनस कर दिया, ये प्लस में था P माइनस 1 इंटू डी तो इसे माइनस कर दिया और Q को भी माइनस कर दिया क्योंकि इसके आगे प्लस है। अब देखिए A और A कैंसिल हो गए तो बचा क्या यहां पर? Q माइनस 1 इंटू डी, Q माइनस 1 इंटू डी और माइनस में P माइनस 1 इंटू डी। तो P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P ऊपर प्लस में है और माइनस में ये Q है तो माइनस में Q लिख दिया। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लिए, ये चीज यहां तक आपको समझ लेना पड़ेगा। अब हम चलते हैं
आगे बढ़ाते हैं कि आगे का इसमें ऑपरेशन क्या करना है। चूंकि डी के पदों में आ गया है, डी डी दिखाई दे रहा है, और सिंप्लीफाई करेंगे हम और डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का एक मान आएगा और वह मान जब किसी भी समीकरण में हम रखेंगे तो ए का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते, दो में से एक को घटाया तो वो आया q माइनस वन इंटू डी माइनस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी माइनस क्यू। ये चीज हमने देखा है पीछे। ये इंप्लाइज यानी यहां पर हम गुना कर दिए, q में d से क्यू डी माइनस d में 1 से d माइनस ये हो जाएगा p में d से पी डी और प्लस हो जाएगा यहां पर प्लस में आपका d प्लस d होगा, क्योंकि प्लस यहां प्लस देखिए ध्यान से, प्लस क्यों हुआ, ये माइनस और ये माइनस मिल करके इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये d में 1 से गुना हुआ तो d और ये p माइनस क्यू। ये ध्यान से करने वाली बात है, यहां पर माइनस प्लस का कंफ्यूजन जनरली स्टूडेंट्स को होता है। ये अब इंप्लाई करेगा क्या चीज, d यहां भी है, d यहां भी है, तो कॉमन कर लेते हैं d को और बच गया यहां q माइनस पी। तो q माइनस पी इंटू डी हो गया इक्वल टू ये आपका p माइनस क्यू यहां दिया हुआ है। ठीक है, इधर का राइट साइड आपको दिखाई दे रहा है। अब d इक्वल टू डी से यहां गुना है तो ये इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, यानी कि d बराबर p माइनस क्यू बाई क्यू माइनस पी, यानी ये q माइनस पी जो गुना के रूप में है यहाँ d के साथ, ये आकर के q माइनस पी से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए यहाँ p माइनस क्यू है और यहाँ q माइनस पी है, तो अगर यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं ऊपर तो ये भी q माइनस पी के रूप में बदल जाएगा। यानी माइनस लगाए, ये सेम रहा टर्म, आप घबराएंगे नहीं कि माइनस अपने मन से सर जी लगा दिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों एक ही है, केवल माइनस इधर लगा दिए तो हुआ क्या, ये चेंज भी तो हुआ है। तो उसी चीज को हम दूसरे रूप में हमने लिखा है, क्योंकि तब आपको q माइनस पी और q माइनस पी ऊपर नीचे दिखाई देने लगते हैं और कैंसिल करना आसान होता है। तो यहां आप देखें माइनस में q माइनस पी आ गया और q माइनस पी यहां नीचे है, ये कैंसिल हो गए। यहां आप चाहे तो देख सकते हैं माइनस में q, तो माइनस में q दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस प्लस p, तो प्लस में p दिखाई, तो वही चीज तो हमने लिखा है, केवल उसका रूप चेंज कर दिया गया है। तो ये कैंसिल हो गया तो माइनस बचा और कैंसिल होने पर 1 बचता है, तो माइनस 1 ये आपका आ गया। यानी d का वैल्यू आपका क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हम d का मान रख रहे हैं, तो हमारा समीकरण 1 क्या था, इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, ये हमारा समीकरण 1 था। ठीक है ना, तो इसमें हम मान रख देंगे d के जगह पर क्या चीज, माइनस 1, तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू, अब d के जगह पर माइनस 1, क्योंकि d का वैल्यू अभी हमने देखा है, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, q के हो जाएगा। इंप्लाइज a प्लस, अब देखिए माइनस में माइनस 1 में ये p से गुना होगा तो माइनस p हो जाएगा, और ये माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, और 1 में 1 से होगा तो 1 हो जाएगा। यानी a प्लस माइनस पी प्लस 1 ये दिखाई दे रहा है। अब यहां देखिए इसको तोड़ेंगे तो a प्लस माइनस माइनस p प्लस 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 1, तो a माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू आ गया आपका q। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इंप्लाइज a इक्वल टू, अब a को यहां रखते हुए चूंकि हमको a का वैल्यू निकालना है, d का तो निकाल लिया, d का वैल्यू पुट भी कर दिया, अब a का वैल्यू हमें निकालना है। तो a का वैल्यू निकालने के लिए बाकी सभी को इधर लेकर जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि किसी भी समीकरण में एक तरफ से यानी LHS से आप RHS जाएं या RHS से LHS आएं, साइन बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं, माइनस में p था तो इधर आया प्लस में p हो गया, प्लस में 1 था तो यहां आया माइनस में, और q पहले से था तो q बेचारा अपना है, तो ये आया हमारा p प्लस क्यू माइनस 1, ये a का वैल्यू आ गया। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि पूछ क्या रहा है, a और d का जब वैल्यू आपको मालूम हो गया तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि p प्लस क्यूवा पद, ठीक है, तो nवा पद को हम tn लिखते हैं, nवा पद को क्या लिखते हैं tn, तो p प्लस क्यूवा पद को क्या लिखेंगे, tp प्लस q,
ये लिखा जाएगा। तो टी पी प्लस क्यू लिखेंगे तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए यहां से टी पी प्लस क्यू, इसी का मान निकालना है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। ध्यान पूर्वक देखते रहिए। इक्वल टू ए प्लस एन होता था तो एन माइनस वन करते थे, तो पी प्लस क्यू है पद के जगह पर, तो पी प्लस क्यू आप माइनस में वन कर दिए, आई इंटू डी। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, तो ए का मान अभी आया है p प्लस क्यू माइनस वन, तो दे दिया ए का वैल्यू यहां p प्लस क्यू माइनस वन, ये पूरा ए का वैल्यू है। ठीक है, प्लस में ये जो दिया हुआ है p प्लस क्यू माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस वन आपका है, और d का वैल्यू माइनस वन, d का वैल्यू माइनस वन आपने प्राप्त किया है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, तो उसे हमने रख दिया। अब देखिए ध्यान से, p प्लस क्यू माइनस वन इसको तोड़ रहे हैं, प्लस, अब देखिए यहां माइनस वन से जब गुना होगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस में यह p हो जाएगा, माइनस में q हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि एक p प्लस में एक माइनस में कैंसिल, q एक प्लस में एक माइनस में ये भी कैंसिल, और 1 एक माइनस में एक प्लस में ये भी कैंसिल। तो सब जब कैंसिल हो जाते हैं तो बचता क्या है, 0, यानी कि आपका आंसर होगा 0। तो ये जनरली बड़ा कठिन समझते हैं इस क्वेश्चन को बनाना बच्चे, लेकिन है बिल्कुल आसान। तो हमने अपने तरीके से आपको समझाया, आशा है कि आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एपी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है। यानी हमें ये बताना है, इसमें एक एपी दे दिया रहेगा और उसमें आपको कौन सा पद, यानी किस जगह पर जाकर के ये 420 मिलेगा। यानी पहला स्थान पर 21, 42, दूसरे स्थान पर, तीसरे पर 63, चौथे पर 84, तो किस स्थान पर 420 होगा। यानी n का वैल्यू क्या होगा, यहां n बराबर 1 है, n बराबर 2, n बराबर 3, ये सब दिखाई दे रहा है। तो n बराबर क्या होगा, जहां पर ये वैल्यू हमें tn जो होगा वो 420 मिलेगा, 420 मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां हमने लिख लिया कि a बराबर 21, प्रथम पद 21 दिया हुआ है यहां, तो a बराबर 21। d सार्व अंतर, आप जानते हैं दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, तीसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, वही सार्व अंतर या d होगा। तो d बराबर 42 माइनस 21, ये आपका हो गया 21, ठीक है। और tn यानी nवां पद दिया हुआ है, nवां पद कितना दिया हुआ है 420, यानी tn बराबर 420। तो n का वैल्यू निकालना है, यानी कि कौन सा पद होगा, यानी n का वैल्यू आपको प्राप्त करना है। तो हम जानते हैं कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला तो एकदम जुबान पर होना चाहिए। इंप्लाइज, अब tn का वैल्यू हमको रख देना है, तो 420 इक्वल टू tn का वैल्यू है 420, a 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 21, तो 21 रख दिया हमने। इंप्लाइज 21 प्लस n माइनस 1 इंटू 21 बराबर 420। इसके टोटल टर्म को, सभी पदों को राइट वाले को लेफ्ट में लेकर चले आए और लेफ्ट वाले को कहां लेकर चले गए, राइट। चूंकि यहां पर n दिखाई दे रहा है तो ये लेफ्ट में रहेगा, तो n का वैल्यू निकालना आपके लिए थोड़ा सा लगेगा कि इजी लग रहा है, तो इसलिए मैं इस तरीके से, तो किसी भी समीकरण के, किसी भी इक्वेशन के सभी पदों को उठा करके लेफ्ट से राइट कर दिया जाए, ठीक है, और राइट वाले को लेफ्ट, लेफ्ट वाले को कहां कर दिया जाए, राइट, और राइट वाले को लेफ्ट, यानी टोटल टर्म्स को एक साथ उठा करके और इधर से उधर कर दिया जाए, तो अब उसका चिन्ह नहीं बदलता है। एक बहुत ही मार्केबल चीज है, ये ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जी इधर से उधर आप लेकर चले आए तो चिन्ह काहे नहीं बदला। तो ये टोटल टर्म को चूंकि उठा करके हम डाल रहे हैं, चूंकि आपको मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि आप लिखते हैं x इक्वल टू 5, या इसी को लिख सकते हैं 5 इक्वल टू x।
तो इसमें चिन्ह नहीं बदलता है, x बराबर 5 कहिए चाहे 5 बराबर x कहिए। तो इस स्थिति में चूंकि क्यों नहीं बदला, इसके सभी को उठाकर इधर कर दिया, इसके टोटल को उठाकर इधर कर दिया, यानी इस कंडीशन में जो होता है साइन चेंज नहीं करता है, तो इसे आप गांठ बांध लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, 420 इक्वल टू इतना आपका है दिया हुआ, और इसको सभी को उठा करके इधर कर दिया और इसको उठा करके इधर कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब 21 से 21 यहां है तो 21 लिख दिया, 21 से n में गुना होगा 21n हो जाएगा, और 21 को फिर 1 से गुना होगा तो माइनस में 21 हो गया, इक्वल टू 420 ये दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखिए, n का वैल्यू हमें निकालना है, तो n वाले को यहीं पर रख लेंगे, n वाला रख लिए, और ये 21 और 21 बेचारा कट गया, एक तो प्लस में एक माइनस में है, तो इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 21 में से 21 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा आपका। तो ये 420 है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 420 बट्टा 21। 420 बट्टा 21 क्यों हुआ, क्योंकि 21 में यहां गुना है n में, और इधर आएगा तो वो भाग में बदल जाएगा। 21 से इसको 420 को कटाया तो 20 आ गया, 20 आ गया। इसका मतलब है कि 20वां पद जो होगा वो कितना होगा, 420 होगा। यानी पहले स्थान पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, ऐसे बढ़ते 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 जब 20वें पर जाएंगे ना, तब मिलेगा आपका कितना, 420। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से हल करेंगे, इस तरह से हल करेंगे एकदम इजी वे में। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको आसानी से मैथमेटिक्स को बिल्कुल आसानी से समझा दिया जाए, ताकि उसमें आपका इंटरेस्ट। अगला टाइप है, एपी के 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को प्राप्त कीजिए। यानी 3 संख्याएं जो एपी में है उनका योगफल दे दिया गया है, और साथ साथ उनका गुणनफल भी दे दिया गया है, तो हमें उन संख्याओं को निकालना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमने बताया था कि एपी में 3 संख्याएं क्या मानते हैं, 4 संख्याएं कौन कौन सी मानते हैं, और 5 संख्याएं कौन कौन सी मानते हैं। तो यहां 3 संख्याओं की बात है, तो एपी में 3 संख्याएं मानने के लिए हम एक अल्फा माइनस बीटा, एक अल्फा और एक अल्फा प्लस बीटा अगर लेते हैं तो हमें प्रश्न आसानी से हल करने में मदद मिलती है। तो हमने मान लिया कि एपी की 3 संख्याएं जो हैं वो क्या क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, यानी एपी की ये 3 संख्याएं हैं। तब क्या होगा जी, दिया हुआ है कि तीनों का योगफल यानी कि सम जो है वो 30 है, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अल्फा, तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा, जोड़ दिया सबको, तो ये कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। इसे एक समीकरण का नाम दे दिया, क्योंकि आगे जरूरत है इसलिए। अब चलिए इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या किसी का मान निकल रहा है। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस में अल्फा प्लस बीटा, इसको हमने तोड़ करके यहां लिख दिया, ब्रैकेट हटा दिए। तो आप देखते हैं कि बीटा एक जगह माइनस में और एक जगह पर प्लस में मिल रहा है। प्लस में बीटा है यहां प्लस में, और ये माइनस में, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो केवल अल्फा बच गए यहां पर। यानी 1 2 और 3, कितने अल्फा बचे, 3 अल्फा, यानी 3 अल्फा इक्वल टू 30, 30। 3 अल्फा बराबर 30, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटा 3, 30/3। 30 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। भाग क्यों दिए, अल्फा में 3 से यहां गुना है इसलिए भाग हो जाएगा, उधर जाएगा, तो ये आपको 10 दिखाई देना। अब अल्फा का ये वैल्यू आ गया। अब समीकरण के दूसरे भाग से चलते हैं। वहां पर दिया हुआ है कि उन तीनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 750 है, यानी उनको गुना करने पर आपस में 750 आ रहा है। योगफल दिया था तो यहां जोड़कर हमने और 30 दिया, और गुणनफल जो है वो कितना है, तो 750 है। तो उस गुणनफल को हम लेकर चलते हैं, यानी अल्फा माइनस बीटा गुना अल्फा प्लस बीटा बराबर 750। बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ये गुना है। तो आगे देखिए, अब अल्फा का मान यहां पर हम पुट कर दिए। अल्फा का मान अभी हमने निकाला है, 10 आया है, 10 आया है, तो अल्फा का यह मान हम यहां पर पुट कर देंगे। तो अल्फा के जगह पर 10, माइनस में बीटा, अल्फा के जगह पर फिर 10
अल्फा के जगह पर फिर 10 और प्लस में बीटा बराबर 750। अब ध्यान दीजिए 10 से इसमें गुना करेंगे तो 10 दहा के 100 यानी 10 10 जा 100 ये हो गया, और 10 में बीटा से हुआ तो 10 बीटा माइनस में आ गया। ठीक है, और ये बेचारा है, इसको एक बार हमने लिख दिया, एक स्टेप में और आगे बढ़ाएंगे, बराबर 750। अब गुना करते हैं इसमें बारी बारी से, तो 10 में 100 से होगा 1000, 10 में 10 से होगा 100, और ये 10 में 10 से होगा आपका 100 हो गया, और फिर यहाँ बीटा जो है आपका 100 से होगा तो माइनस में यहां पर बीटा मिल गया, ये ध्यान दीजिएगा 100 बीटा, और बीटा में 10 बीटा से फिर गुना होगा तो 10 का बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये इतना हो गया, ये 750। यहां पर ध्यान दीजिएगा एक चीज, एक टर्म ध्यान देने की बात है कि ये 100 आ गया, 100 दहा के 1000, 100 में बीटा से कर लेंगे तो 100 बीटा हो जाएगा। ठीक है, 10 बीटा, 10 में ये 10 से होगा तो 100, और बीटा है तो बीटा लग गया, और फिर माइनस 10 बीटा है यहाँ, और इसमें केवल बीटा से गुना होगा तो 10 बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस और प्लस ये मिलकर के माइनस हो गए, तो यहाँ माइनस और प्लस में कंफ्यूजन सामान्य रूप से होते रहता है, तो इसे ध्यानपूर्वक करना होगा। बराबर 750। अब 100 बीटा एक प्लस में दिख रहा है और एक माइनस में दिख रहा है, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसको कटा दिए हम, तो बचा क्या, आप इसे ध्यान से देखिए, यहां पर माइनस में 10 बीटा स्क्वायर बच रहा है। अब हम इसे किए क्या कि माइनस वाला इधर लेकर चले आए तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस वाला जो है इसको इधर लेकर चले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 बीटा स्क्वायर जो है प्लस में मिलेगा, और अंक जो है, संख्याएं जो हैं, 1000 यहां पर है, 750 आकर घट जाएगा तो 1000 माइनस 750 हो जाएगा, यानी 10 बीटा स्क्वायर। अब बटा में ये आपको बटा नहीं 10 बीटा स्क्वायर दिख रहा है, बराबर कितना मिल जाएगा तब, तो 1000 माइनस 750, तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में से 750 घटा देंगे तो 750 घटेगा तो 250 ये मिलेगा, और डिवाइडेड बाई 10, ये 10 था ना, तो 10 से आकर भाग लग गया, यहाँ गुना के रूप में था तो भाग लग गया है, और कट गया तो ये आ गया 25। ये 25 मिला किसका, बीटा स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, बीटा स्क्वायर का वैल्यू जब 25 आ गया तब बीटा का वैल्यू क्या होगा, √25, यानी इधर का स्क्वायर इधर जाएगा, या दो भागों में टूटेगा, दो बराबर संख्याओं के रूप में टूटेगा तो 5 गुना 5 होगा, तो बीटा गुना बीटा बराबर 5 गुना 5, इसलिए एगो बीटा बराबर एगो 5, तो बीटा बराबर हो जाएगा √25, यानी यह 5 मिल गया। तो अल्फा का वैल्यू हमें 10 मिला था और बीटा का 5 मिला था। यहाँ एक चीज कंफ्यूज करता है कि सर माइनस में भी तो होगा, प्लस माइनस दोनों में वैल्यूज मिलते हैं, तो हाँ मिलेंगे, लेकिन कोई भी पद जो होता है वो धनात्मक ही होता है। 10वां पद हो सकता है, 20वां पद हो सकता है, पहला पद हो सकता है, लेकिन आपने -5वां पद नहीं देखा, -10वां पद नहीं देखा होगा, इसलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाएगा, धनात्मक मान ही लिया जाएगा। तो ये आपको 5 मिल गया। अब देखें आप कि अल्फा का मान मिला 10 और बीटा का मिल गया कितना, 5। तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, तो अल्फा माइनस बीटा, यानी 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, अल्फा केवल, तो अल्फा का मान 10 आया है। तीसरी संख्या क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा, तो 10 प्लस 5, यानी यहां आप देख रहे हैं इस तरह से संख्याएं हमको क्या क्या मिल जाएंगी, 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 10 और एक क्या हो जाए 15, 5, 10 और 15, तो यही 3 संख्याएं आपकी होंगी। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम बनाते हैं, ऐसे प्रश्न को इस तरह से हल करते हैं जिसमें 3 संख्याएं दी गई हैं या 4 संख्याएं दी गई है या 5 संख्याएं दी गई है और उसमें 2 रिलेशन दिया रहता है, 2 संबंध दिया रहता है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम मानते हैं, और मानते हैं तो ऐसा मानते हैं ताकि एक चर में हमारा समीकरण आ जाए, यानी योगफल वाले में जैसे ही हम करें वैसे ही बीटा हमारा जो हो वो कैंसिल हो जाए, कट जाए, केवल अल्फा में समीकरण रह जाएगा। तो एक वैल्यू जब निकल जाएगा तो दूसरा वैल्यू दूसरे में उसको पुट करेंगे तो आसानी होगी बनाने में। और अगर आप जनरल लेकर चलते हैं एपी तो उस स्थिति में बड़ा बड़ा इक्वेशन आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा जिसे हल करना बहुत कठिन होता है। तो चलिए आज इतने 3 टाइप के प्रश्नों को मैंने देखा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।
तब तक पढ़ते रहिए।